भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। हम चौथे और 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। काफी दिनों से हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो है श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। और पुनः हम तात्पर्य में वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने समाप्त किया था, उसके आगे से। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें, यथाशक्ति प्रयत्न करें। आपके समक्ष भगवत गीता हो और आपका दृष्टि जो है श्लोकों पे हो। उच्चारण करें। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। सेकेंड श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश जीवों के विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सुख दुख सब भगवान के द्वारा उत्पन्न है, लेकिन हमारे जीवन में सुख दुख भगवान के द्वारा नहीं आता।
यह क्लियर होना चाहिए। आप भगवान से जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। बस भगवान बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीजें, सुख भी है दुख भी है। आप किसके लिए प्रयत्न करते हैं यह आपके ऊपर है। हालांकि प्रभुपाद जी प्रत्येक चीजों का जो है विस्तार पूर्वक बताते हैं। बुद्धि, असम्मोह, सत्यम, प्रत्येक चीजों को बताते हुए प्रभुपाद जी जो है हम जो है करीब 90 पैराग्राफ में, जो कि जहाँ पे 8वें पैराग्राफ में जो है दानम के विषय में बताते हैं, हम इस पैराग्राफ में जो है मध्य में हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। और क्या लक्षण है? बोलते हैं आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण जो है, अभी मैं भी बोल सकता हूं भाई हम तो ब्रह्म को जानते, बोलने में क्या रखा है। सब लोग आजकल हर कोई शुद्ध भक्त बन गया है, तो हर कोई बोल सकता है अरे हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम तो ब्रह्म को जानते हैं। सिर्फ बोलने से नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न स्वसति मारुत। हो सकता है भगवत गीता भागवतम सब 18,000 श्लोक भागवतम के उसे याद हो जाए, ठीक है। ये लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? वह आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। और क्या? वो सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहता है। आध्यात्मिक का एक अर्थ दिव्य होता है, या दूसरे शब्द में बोले भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक मतलब मटेरियल, शरीर से संबंधित प्रत्येक चीजें भौतिक है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्ट था। ये भौतिक है, ये 8 प्रकार के तत्व भौतिक है। इससे जो परे है वो आध्यात्मिक है। अर्थात जो ब्राह्मण है वो शरीर से परे वाले कार्य करता है, शरीर के लिए कार्य नहीं करता, क्योंकि वह आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। आत्म साक्षात्कार, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वह आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में लगा रहता है, लोगों को बताने में, और स्वयं उसका पालन करता है। इस वजह से उसके पास समय नहीं होता। किसके लिए? प्रभुपाद जी हमें कल बता चुके हैं, धन उपार्जन के लिए, और इसलिए उसे हम दान देते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। वैदिक साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं, जिसमें से वैदिक साहित्य, हर कोई साहित्य नहीं, क्योंकि हर कोई आजकल राइटर बन चुका है, तो किसी भी साहित्य की बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं वैदिक साहित्य, मतलब वेदों में से जो निकाल के बताया गया है, या दूसरे शब्दों में जो वेदों में लिखा गया है। तो वहां पे बताया गया है वैदिक साहित्य में कि सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है, मतलब सन्यासी को भी दान देना चाहिए। लेकिन सन्यासी है कौन? मोटा मोटी बात, बेसिक सन्यासी है कौन? तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। सन्यासी कौन है? द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं।
अब यह प्रश्न उठ जाता है कि प्रभु जी आजकल तो बहुत सारे लोग आते हैं द्वार द्वार भिक्षा मांगने के लिए, तो क्या वो सब सन्यासी है? नहीं, प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते हैं कौन है, उसके अंदर लक्षण क्या होंगे। जैसे ब्राह्मण के अंदर लक्षण क्या है बता दिए प्रभुपाद जी, ऐसे अब बता रहे हैं कि सन्यासी जो द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं, नेचर क्या होता है। तो बोलते हैं वे धनार्जन के लिए नहीं, वे भिक्षा मांगते हैं लेकिन किसके लिए? धन अर्जित करने के लिए नहीं मांगते। तब किस लिए मांगते हैं? क्योंकि आजकल जो भिक्षा मांगते हैं और स्वयं को सन्यासी बताते हैं, वो किसके लिए? धन अर्जित करने के लिए। लेकिन सन्यासी कौन है? जो धन अर्जित करने के लिए भिक्षा नहीं मांगता। किस लिए तो भिक्षा मांगता है? अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं, अर्थात प्रचार के लिए ऐसा करते हैं। तो प्रचार के लिए ऐसा करने का मतलब धन लेते हैं? नहीं, कहते हैं वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञानता की निद्रा से जगाते हैं, इसलिए वे भिक्षाटन करते हैं। किसके लिए? द्वार द्वार जाकर जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ अर्थात जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को जो है चला रहे हैं, ब्रह्मचारी अर्थात जिसने शादी नहीं किया है, गृहस्थ अर्थात जो परिवार बच्चों वाला है जिसने शादी किया है, वानप्रस्थ अर्थात जिसने जो है भक्ति के पथ में कदम रखा है, सन्यासी अर्थात जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह भिक्षाटन क्यों करता है? तो बोलते हैं प्रचारार्थ। कैसा प्रचार? तो बोलते हैं जो गृहस्थ अज्ञानता की निद्रा में सोए रहते हैं उनको जगाने के लिए, इसीलिए वो द्वार द्वार भिक्षाटन जाकर करता है। हमने देखा है कभी कभी कुछ भक्त हमारे घर आ जाते हैं तो 2-4 दिन तो हमारा बहुत अच्छे से चलता है। तो इसके लिए अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं जो ये पर्पस से नहीं आता वह सन्यासी नहीं है। जो सिर्फ धन एकत्र करने के लिए आता है वह सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जो हमें अज्ञानता की निद्रा से जगाए। अज्ञानता क्या है? भौतिक जगत, सिर्फ शरीर से संबंधित जो ज्ञान है उसे अज्ञानता कहते हैं। ज्ञान क्या है? जो शरीर और आत्मा में अंतर बता सके वह ज्ञान है। अर्थात वे हमें आकर समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और इस स्तर तक, इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए उसकी प्रक्रिया हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम इस लेवल तक पहुंच सके कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा है। आगे लिखते हैं, चूंकि गृहस्थ जो है गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को अर्थात कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। गृहस्थ जो हैं गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जो है, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन का? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, उसे वे भूले रहते हैं। इसीलिए सन्यासी जो है भिक्षाटन करते हैं।
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसा वे करते क्यों हैं, इसमें उनका फायदा क्या है। श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता जो है 9वें अध्याय में जो है श्लोक एक कोड है, वहां पे सन्यासी के विषय में और अच्छे से स्पष्ट करते हैं और क्या लक्षण है सन्यासी के। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि वो धन उपार्जन के लिए जो है कर्म नहीं करते, समझे, वो प्रचार के लिए कर्म करते हैं। मतलब द्वार द्वार भिक्षा मांगने किस लिए जाते हैं, ताकि प्रचार हो सके। ठीक है, जो अज्ञानता में है गृहस्थ लोग, ठीक है, उन्हें जो है अज्ञानता से सागर से निकालने के लिए। अब भगवत गीता में जो है 9वें अध्याय के जो है 28वें श्लोक में संन्यास शब्द का भी अर्थ बताते हैं और स्पष्टकरण करते हुए, जैसा कि भगवान अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं 4थे अध्याय में, सॉरी 3रे अध्याय में समथिंग, अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। तो भगवान वहाँ पे बताते हैं वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, सब कुछ बताते हैं। उसी तरह से भगवान जो है सन्यासी कैसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि हम आपको अज्ञानता से सागर से निकालने के लिए आए हुए हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, यह भी बताते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है सब बताते हैं। लेकिन उनका निजी जीवन कैसा होता है तो वह भगवत गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्लियर करते हैं। शुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपस्यसि। वहां पे क्लियर करते हैं, बोलते हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। इस संन्यास योग में मतलब जो इसके पहले बताया जा चुका है, वहां पे जो श्लोक कोड है उसके पहले जो बताया जा चुका है उसको संन्यास योग कहते हैं। तो उसके पहले क्या बताया है 27वें श्लोक में, यत् करोसि यत्नासि यजुर्होति ददाति यत् पश्चासि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम। बताते हैं इस तरह तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि यह संन्यास योग है। अर्थात सन्यासी करता क्या है तो बोलते हैं जो कुछ भी करता हो, जो कुछ भी खाता हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात सन्यासी कौन है, वह सब कुछ कृष्ण को अर्पित करते हुए करता है। वह कुछ भी करता है, लाइक दिस, खाता है, दान देता है या दान लेता है। वो दान किस लिए लेता है, कृष्ण को अर्पित करने के लिए। तपस्या किस लिए करता है, कृष्ण के लिए तपस्या करता है। सब कुछ, एवरीथिंग, उसके पहले भी बता दिए हैं। लेकिन किस प्रकार से करता है, मजबूरी में नहीं, उसके
पहले 27 श्लोक को तो हमने पढ़ा कि वो खाता है, पीता है, दान जो भी तपस्या भी करता है वो भगवान को अर्पित करता है। लेकिन क्या मजबूरी में सन्यासी ऐसा करता है? परेशानी से करता है? हाँ? बोलते हैं नहीं। उसके पहले के उस श्लोक में 26 श्लोक में बोलते हैं प्रेम से, प्रेम तथा भक्ति से वो अर्पित करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पड़च्छति तदहम भक्ते तदहम भक्त यु पिहत मत्स्यामि प्रयतात्मनः। कहते हैं, प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं, प्रेम तथा भक्ति से के साथ जो है वो मुझे सब अर्पित करता है, मजबूरी में नहीं। वो सन्यासी है जो परेशान होकर अर्पित कर रहा है, वो सन्यासी नहीं। मजबूरी में जो अर्पित कर रहा है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जो प्रेम से सब कुछ कृष्ण को अर्पित करता है, वह सन्यासी है। ठीक है। और ऐसा सन्यासी भिक्षाटन करता है, किस लिए? प्रचार के लिए। मजबूरी में नहीं, प्रचार के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गृहस्थ हैं वह गृहस्थी के कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें वक्त नहीं मिलता। किसके लिए वक्त नहीं मिलता? कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए। वे भूल जाते हैं कभी कभी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं। प्रभुपाद जी थोड़ा अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भिखारी का मतलब ये भिखारी नहीं। आजकल के भिखारी परिवार चलाने के लिए भीख मांगते हैं, ये भिखारी अलग है। ये सन्यासी अलग भिखारी है। ये भिक्षाटन क्यों कर रहा है? ये भीख क्यों मांग रहा है? ताकि धन जो है धनार्जन के लिए नहीं, प्रचार हेतु। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी का क्या कर्तव्य है? बोलते हैं भिखारी बनकर जो है गृहस्थों के पास जाए। वो भिखारी है नहीं। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो भिखारी नहीं है, लेकिन वो भिखारी बन के जाए। भिखारी बन के गृहस्थ के पास जाए और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करे। कृष्ण भावना भावित अर्थात वह कैसे प्रत्येक कार्यों को कृष्ण के लिए करे, इसके लिए उन्हें प्रेरित करे। प्रेरित मतलब प्रोत्साहन दे, उन्हें समझाए। यह सन्यासियों को चाहिए। आगे लिखते हैं, वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों का कथन है। वेदों का क्या कथन है? बोलते हैं मनुष्य जागे, क्योंकि वह अज्ञानता की निद्रा में सो रहा है। जागने का तात्पर्य यहां है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत को अपनाए। अपना कर करे क्या? तो बोलते हैं कि जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। मना नहीं कर रहे हैं, वेदों का कथन है। वेद कुछ भी मना नहीं कर रहा है, ये मत करो। जो भी कुछ प्राप्त करना है उसे प्राप्त करें।
और सन्यासी का क्या कर्तव्य है? सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। क्या ज्ञान वितरित किया जाता है और क्या विधि वितरित की जाती है? लिखते हैं कौन सा ज्ञान, कि कैसे उसे कृष्ण भावनामृत में लगाना है। यह ज्ञान सन्यासियों द्वारा और यह विधि वितरित की जाती है। वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट्स करना। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते इसीलिए जो है सन्यासी और ब्राह्मणों को उत्तम कार्य के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। सनक मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं सनकी होते, सनकी मतलब इनडायरेक्टली एक तरह के पागल होते हैं। बोलते हैं सनक के कारण दान नहीं देना चाहिए कि बस हमें दान देना है यार, बस देकर हटाओ। बिल्कुल नहीं, उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए। उत्तम कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, जैसा कि हम इस पैराग्राफ में पढ़े हैं। हम यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।